आज के परिवेश में बिना सत्संग के मनुष्य ने जीवन का लक्ष्य केवल पैसा, पद और भोग। हमारे रामचरितमानस में तो बाबा कहते हैं, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पितहि गुरु नावहि माता। ये धीरे धीरे परंपरा विलीन होती जा रही है। माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति लोग ऐसे करते हैं, नमस्ते मन जो है। स्नान करने के बाद वो कहीं प्रवचन करने के लिए जाते थे, तो प्रायः वो प्रवचन उन्हीं लोगों को सुनाते थे जो जिज्ञासु थे। हम लोग भजन करने के लिए बैठते हैं तो किसी भी नगर में हो तो ये लगता है कि हम गंगा के किनारे, बिल्कुल निर्जन स्थान है। पहली बात तो ये है, तुम कह रहे हो राम वन में जा रहे हैं, तहें अवध जहाँ राम निवासु, जहाँ मेरे राघव जाएंगे वहीं अयोध्या हो जाएगी। जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे, जय सिया राम। महाराज जी, आप प्रायः अपनी राम कथा और हनुमत कथा करते हैं, तो उसमें से कुछ पंक्ति हमें सुनाइए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जो आप हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से सब लोगों को बताना चाहें। वैसे तो राम कथा समुद्र है और वर्णा नाम नामार्थ संघा नाम से लेकर के दयंती नो मानवा, ये पूरा ग्रंथ मानवीय जीवन जीने के लिए जी। अगर कोई मानवीय जीवन जैसे मानव को जीना चाहिए वैसे जीना चाहता है तो राम कथा, रामचरितमानस का बहुत ज़रूरी है पाठ और अध्ययन और सेवन। जी, आपके हिसाब से है कि हमें रोज प्रायः रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए? रामचरितमानस का नित्य नियम से, ज़्यादा न कर सके अपने व्यस्ततम जीवन में, भले ही 5 दोहे का पाठ करे, लेकिन नित्य नियम से करना चाहिए। क्योंकि माता पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, तो गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैंने जिसके माता पिता और गुरु प्राणों से अधिक प्रिय हैं, उनकी सेवा के प्रति समर्पण का भाव है, उसके लिए संसार में कोई चीज़ दुर्लभ है ही नहीं। प्रातः सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, प्रायः आजकल लोगों की दिनचर्या बिगड़ गई, खान पान बिगड़ गया है, दिनचर्या बिगड़ गई, इसीलिए मन बिगड़ गया है, चित्त बिगड़ गया है, बुद्धि बिगड़ गई और इसीलिए सब अव्यवस्थित है। इसीलिए प्रायः आप देख रहे हो कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी भौतिक सुख साधन और भोग मिल जाए, उसके बाद भी उसे अगर आप देखोगे गहराई में घुस करके तो भीतर से अतृप्त और अशांत दिखाई देता है। क्योंकि मनुष्य जीवन ठाकुर जी ने दिया है, तो हमें राम को अपने जीवन में आदर्श मान करके राम के पद चिन्हों पर जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक स्वतंत्र जीवन जी करके हम न शांत, गीता में भी है, न सुखम न पराम गति, न तो सुख मिल सकता है न जीव को परम गति मिल सकती है। क्योंकि जो हमारे यहाँ 2 प्रकार की संपत्ति है, एक तो दैवी संपत्ति और दूसरे आसुरी संपत्ति। तो दैवी संपत्ति का गीता में वर्णन किया है, जो दैवी संपत्ति संपन्न लोग होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनकी वाणी कैसी होती है, उनकी दृष्टि कैसी होती है। और जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं उनकी तो दयनीय दशा आप देख रहे हो समाज में। आज बड़े बड़े उद्योगपति और संपन्न परिवारों के जो बच्चे हैं, संपत्ति की तो कमी नहीं है, लेकिन जो दैवी संपत्ति होनी चाहिए वो नहीं है। उसका कारण यह है कि बच्चे जो है न जाने कितने दुर्गुण और न जाने कितने दुर्व्यसनों के शिकार हैं और घर घर में अशांति का आज जो परिवेश वातावरण दिखाई दे रहा है, आप किसी घर में देखोगे तो सास बहू में 36 का आंकड़ा है। ऐसा लगता है कि एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाहता है फूटी आंखों से। एक घर में रहते हैं, पिता पुत्र में बातचीत नहीं होती है, माने एक घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे से विचारों से बहुत भिन्न है। क्योंकि हम सबका जो हृदय है, जो तरल होना चाहिए, जो ममता, जो करुणा, जो दया, जो आत्मीयता, जो सहजता, जो सरलता जो होनी चाहिए, उससे बिल्कुल शून्य हो गए हैं। जीवन का लक्ष्य व्यक्ति ने आज के परिवेश में बिना सत्संग के मनुष्य ने जीवन का लक्ष्य केवल पैसा, पद और भोग, बस यही जीवन का लक्ष्य है। अच्छा, ये भी नहीं मालूम है कि भाई हम जन्म लेने के बाद जब यहाँ आए थे तो नंगे थे और मृत्यु के बाद जब यहाँ से जाएंगे तो भी हम नंगे कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है लघु जीवत संवत पंचदशा। आदमी की इस कलयुग में जो टोटली आयु जोड़ी जाए माने जीने के लिए,
वो मात्र 15 साल की है, जी। 15 साल की है। तो उस 15 साल की अवस्था में इतना धन की तृष्णा है कि जिसे देखो वो सवेरे उठता है, न कायदे से स्नान, न जलपान, न भोजन, न अपनी दिनचर्या कैसी होना चाहिए। हमारे रामचरितमानस में तो बाबा कहते हैं, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पितहि गुरु नावहि माता। घर से निकलते थे तो अपने से जो बड़े होते थे उनका सम्मान करते थे, उनके चरणों में प्रणाम करते थे, और जब चलते थे तो माताएं आशीर्वाद दे कर के भेजती थी। जी। आज हमने जो शिक्षा पढ़ी है वो केवल अर्थोपार्जन की शिक्षा पढ़ी है, वो भी पाश्चात्य शिक्षा को पढ़ कर के, जो हमारा बड़ों के प्रति आदर, जैसे आपको ही हम देख रहे हैं, हुँ। हम आपके यूट्यूब में प्रवेश किए जी। तो आपने राधे राधे कह दिया था। आपको ऐसा तो नहीं कोई अब अनिवार्यता था कि आप हमें प्रणाम करें, चरण छुएं। जी। ये धीरे धीरे परंपरा विलीन होती जा रही है। माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति लोग ऐसे करते हैं नमस्ते, जी मन सर। जो है जी, जी। उनमें इतनी नहीं तद्विधि पातेन परिप्रश्नेन सेवया। गीता में लिखा हुआ है कि अगर जिज्ञासा है तो हम पहले विनम्र बने, जी। संतों के पास जाएं तो कैसे बैठें, कैसे बोलें, उनसे कैसे प्रश्न करें। तो प्रश्न भी करते हैं तो जानने के लिए नहीं, अपने को जनाने के लिए प्रश्न जी, करते हैं सही कि बात है। महाराज जी देखो, आप तो रामायण और गीता और भागवत केवल जानते हो और हम कितना जानते हैं। जी। तो वो जनाने के लिए आते हैं, कुछ जानने के लिए नहीं। तो उस समय हम लोग, आज से 60-50 साल पहले की बात है, उस समय का इतना वातावरण सात्विकी था। आज जैसे जो साधन दिखाई देते हैं वो साधन भी नहीं है थे, जो है न मोटर गाड़ियाँ थी, न कारें जी। थीं। किसी गांव में कोई साइकिल आ जाती थी तो 3 गांव के लोग देखने के लिए जाते थे कि उनके हम साइकिल आई है। लेकिन उस समय लोगों में उस समय इतने डॉक्टर्स भी नहीं थे। उस समय अगर गांव में एक बंदा बीमार हो जाता था, सड़कें नहीं थी, तो उस समय पूरा गांव जो है उसे गाड़ी में लेकर के, कई किलोमीटर तक कोई डॉक्टर्स नहीं थे तो वहाँ लेकर के जाते थे, डॉक्टर को दिखाने के बाद लेकर के आते थे। किसी के यहाँ कोई सुख दुख होता था तो लोग उसके द्वारे से 13 दिन तक मृत्यु के बाद उठते नहीं थे। भाई इनको कोई जी। माने जब तक एकादशा नहीं हो जाता था तो सबके घर से भोजन जाया करता था कि भाई 11 दिन तक उनके यहाँ भोजन नहीं बनेगा तो उनके यहाँ चल करके भोजन देना चाहिए। अब धीरे धीरे परंपरा वो नष्ट हो रही है, माने जो है। और जो पहले ह्रास हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन जब से ये इंटरनेट और मोबाइल चले हैं जी। तो एक कमरे में ही में बीवी बैठी है, उसी में बेटा बैठा हुआ है, उसी में माँ बैठी हुई है। वो चाहे 6 घंटे तक बैठे लेकिन एक दूसरे से कोई हालचाल लेने के लिए जो है उद्यत नहीं जी। है। वो इस मुर्दा से बात कर रहे हैं, जो जिंदा बैठा हो, कोई मेहमान आ गया है, कोई अतिथि आ गया है, उससे को कुछ भाई पूछे कि भाई और कुशल मंगल हो, तो ये कुछ है ही नहीं। अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो किसी नौकर से कह दिया, जाओ जाकर के चाय दे दो, जी। जो है। तो वो प्रेम नहीं रहा, जी। वो शांति नहीं रही। उसका कारण है मनुष्य की आज यात्रा जो हो रही है वो केवल केवल अर्थ के लिए और भोग के लिए। जी। 4 पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो व्यक्ति अर्थ और काम दो का तो सेवन कर लिया, दो को तो बड़ी तीव्र गति से पकड़े हुए। जी। माने अर्थ मिले, चाहे अर्थ अनर्थ करे, चाहे पाप से मिले, चाहे अधर्म से मिले, चाहे हिंसा से मिले, किसी को पीड़ा दे करके मिले, पैसा मिले, अर्थ मिले। जी। और अर्थ क्यों मिले? अर्थ इसलिए मिले कि हमारी जो वासनाएं हैं, हमारी जो कामनाएं हैं, भाई धर्म हमको अनुशासन भी करता है। जी। कि परंपरा थी कि भाई पहले हमारी शादी हो गई तो एक पत्नी के साथ ही जो माने संतान रक्षा के लिए, वंश रक्षा के लिए जो समागम करता है, तो ये धर्म है। तो जिसके साथ विवाह हो गया उसके साथ आजीवन अनुकूलता प्रतिकूलता कैसी भी परिस्थिति हो जाती, लेकिन उसका जीवन साथी का जीवन साथ नहीं छूटता था। और आज प्रायः ऐसा हो गया है, शादी होने के बाद प्रायः अरेंज मैरिज कम हो गई हैं, जी, लव मैरिज हो गई हैं। तो हमारा जो अट्रैक्शन हुआ वो केवल सौंदर्य के ऊपर हुआ। जी। हमने ये नहीं देखा कि इसका स्वभाव कैसा है, गुण कैसे हैं, आचरण कैसे है। ये बेटी जिस घर से आ रही है, इसके माँ बाप क्या करते हैं, उनके संस्कार कैसे हैं। हमारे यहाँ की परंपरा थी, पहले पूछते थे कि भाई
तुम्हारी ननिहाल कहाँ है, तुम्हारे मामा क्या करते हैं, हुँ, इस कैसे परिवार से आई है। क्योंकि व्यक्ति के जो संस्कार हैं वो मामा के पक्ष से चलते हैं, और परिवार में या तो नाना के मामा के पक्ष में कोई भगवान की भक्ति करने वाला हो, तब ये भक्ति हमारे को प्राप्त होती है। वैसे आपने कई बार सुना होगा, अगर आप, क्योंकि आप तो इसी विभाग के हैं तो सुनते होंगे जी। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी जी, को। रोज़ ही सुनते हैं उनको। ऐसे महापुरुषों का हमें जिस महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हुआ था, पहले हम उनके संबंध में बताएं। जी, उनका जीवन प्राचीन काल की परंपरा थी कि वो पूरी धोती भी लोगों को नसीब नहीं थी। मार्किन के 2 धोती के साइज से फर्रा होते थे, उसे फर्रा बोलते हैं। अच्छा। तो वो उन्होंने ऐसे फेंट बांधी, हुँ, उसके हुँ। बाद एक तरफ लंग लगा ली। एक खुज्जीदार धोरा चलते थे, वो आपने नहीं देखे होंगे। जी, नहीं। वो आधा पीछे लटका लिया जाता था, आगे आधा लटका दिया जाता था। उस समय कुआँ और बावरी हुआ करते थे, जी, तो वो डोर और लोटा अपनी साथ में रखते थे, और उन्होंने पानी भरा, भरने के बाद जो है अपने हाथ से स्नान किया, किसी की सेवा नहीं लेते थे। स्नान करने के बाद वो कहीं प्रवचन करने के लिए जाते थे, तो प्रायः वो प्रवचन उन्हीं लोगों को सुनाते थे जो जिज्ञासु थे, और जो भगवत मार्ग पर चलना चाहते हैं जी। उनको सुनाते थे। और हमने अपने जीवन में चाहा कि महाराज जी को हम कुछ दे दें। कुछ नहीं दे पाए तो मैंने कहा, महाराज जी हमारी इच्छा ये है, एक कुर्ता और धोती आपके लिए हम ला रहे हैं। बोले, देहाती भाषा में बोलते थे, विद्वान बहुत थे, बोले लेला जो है तो, जो फट जाए तो दूसरों ले हुँ, आइए, का करने। माने कितना संतोष था उस समय लोगों को, जी, कितना संतोष था। आज के परिवेश में प्रेमानंद जैसे पूज्य महाराज जी जैसे जी, जो विरक्त महापुरुष हैं, आजकल आवश्यकता हमारे राष्ट्र को और हमारे विश्व को अगर है, तो ऐसे त्यागी और भजनानंदों की आवश्यकता है, जिससे ये नई पीढ़ी वाले का नई लोगों का जीवन बदल सकता है। जी, तो कथा का उद्देश्य अर्थ नहीं, कथा कहने के बाद हम ग्रस्त हैं, और हमारे को कुछ कथा की कोई कीमत तो नहीं दे सकता है, जी, क्योंकि कथा का कोई मूल्य मूल्य है ही नहीं। है ही नहीं। तो अगर कोई आग्रह पूर्वक देता है कि महाराज जी इसे आप स्वीकार कर लो, तो हम आपके कृतज्ञ तो हैं ही, लेकिन ये अगर हमारे भेंट ले लोगे तो हमारे को ये संतोष होगा कि महाराज जी ने हमें कथा सुनाई, उसके बदले में ये हमने तुच्छ कुछ भेंट, जी, बाकी पैसे से कथा का मूल्य नहीं हो सकता जी। है, तो ले लो, अलग बात है। महाराज जी, वृंदावन में तो काफ़ी सारे मंदिर बन रहे हैं, जी, ऑलरेडी काफ़ी बने हुए हैं। एक मंदिर बन रहा है चंद्रोदय मंदिर, जी। जो बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा ऊँचा है। हाँ, वो तो मन जो इसका है, क्या मतलब, इतने ऊँचाई पे मंदिर बनाने का क्या उद्देश्य है और इसकी क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी वृंदावन में इतने सारे मंदिर बने हुए हैं। भगवान ने अर्थ दिया है, हुँ, और उस अर्थ के का जो उपयोग है वो 2 ही हैं, या तो धर्म और या भोग। आखिर हमारे पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया है, तो हम या तो उसे भोग में लगाएं, और आखिर कितना भोग लेंगे। संग्रह करने के बाद भी आखिर छोड़ करके तो यहीं जाना है। तो भगवान ने सद्बुद्धि दी, कि प्रेरणा दी किसी संस्था को, तो मन में आया कि मंदिर बने। हमने भी देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है एक अद्भुत मंदिर बन रहा है जो। तो धर्म के तो कई सारे और कार्य भी हो सकते हैं, दूसरों की मदद करना या कहीं कथा करना या फिर आश्रम चलाना, तो तो उसका मंदिर में ही क्यों, जबकि ऑलरेडी इतने मंदिर हैं? नहीं, वो तो माने जो है, समाज की सेवा में कितनी संस्थाएं हैं जो गरीब कन्याओं की शादियां करती हैं, कितने बच्चों को, माने जो है, हम स्वयं जो है बद्री केदार सेवा समिति और श्री गुरुदत्त बालाजी सेवा न्यास 2 संस्थाएं हैं। तो उन 2 संस्थाओं के माध्यम से गरीब कन्याओं की शादियां, जो सर्दी का मौसम है उसमें वस्त्र वितरण, गरम ठंडे हर तरीके से। कुछ गरीब तबके के जो बच्चे हैं, पढ़ने में बड़े मेधावी हैं, उनके लिए शिक्षा दिलाते हैं। और ऐसे कई बच्चे हैं जो जिनका सहयोग संस्था हमारी किए है, तो वो प्रोफेसर बने हैं, डॉक्टर बने हैं।
ऐसे हैं। जी महाराज जी, आजकल जैसे कहा जाता है कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अच्छा कर्म करते हैं फिर भी उन्हें फल अच्छा नहीं मिलता और बुरे लोगों को अच्छा फल मिल रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें, अभी कोलकाता में एक लड़की के साथ एक दुर्व्यवहार हुआ, हाँ। तो उसमें उस लड़की की तो गलती कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके साथ हुआ। तो हमारे धर्म में जो कर्म के बारे में बताया गया उसके अस्तित्व में समझाइए, इसका क्या होगा? देखो, कर्म के संबंध में जो कर्म हमारे होते हैं वो प्रारब्ध, संचय और क्रियमाण 3 प्रकार के कर्म होते हैं। जो शरीर मिला है उससे पहले हमारे कर्म हुए होंगे, तभी तो ये शरीर मिला जो है। वर्तमान में जो कुछ हम सुख दुख भोग रहे हैं, सपोज आपने देखा होगा साल भर का बच्चा है, उसको ऐसी बीमारी हो गई है कि पिता की सारी संपत्ति उसकी बीमारी में डॉक्टरों के पास चली जाती है और उसके बाद बेटा शरीर छोड़ देता है। ये क्या है? इसका मतलब है कि जिस बच्चे ने जन्म लिया है, कल्याण में हम पढ़े थे कि 2 मित्र थे, वो दोनों बॉम्बे गए, वहाँ जाकर के उन्होंने व्यापार शुरू किया और व्यापार शुरू किया तो धीरे-धीरे व्यापार उनका करोड़ों में पहुँच गया। तो एक मित्र के मन में पाप आ गया कि ये आधा पार्टनर है तो आधा हिस्सा तो इसका हो ही जाएगा, तो ऐसा करें, क्यों नहीं इसका मर्डर कर दें जो है। तो जाने की योजना बनाई, उसने कहा आज हम चले जाएं अपने गांव। बोले चले जाओ। वो थोड़ी देर में सो गया और सोने के बाद जो है, चूंकि घर में वो सूचना दे चुका था कि हम आ रहे हैं, चलने वाले हैं, और उसने उसका मर्डर कर दिया, उस डेड बॉडी को किनारे लगा दिया। घर वालों का फ़ोन आया, वो सूचना आई कि भाई आने को थे, आए नहीं। बोले यहाँ से तो चले गए, ट्रेन में बिठा दिया था। तो घर वाले कुछ दिन रोए चिल्लाए बेचारे, आखिर क्या करते गांव के लोग। अंततोगत्वा मरने के बाद वो उसका मित्र उसी के घर में पुत्र के रूप में पैदा हुआ और जब 18 साल की उम्र हुई तो जितनी पूंजी इकट्ठी की थी वो सारी पूंजी उसके बीमारी में लग गई। और लगने के बाद अंतिम दिन उसने कहा कि मुझे पहचान पाए हो मित्र, हम कौन हैं? बोले नहीं। बोले हम वही मित्र हैं जिनका तुमने मर्डर कर दिया था। जितना पैसा तुमने कमाया है वो पैसा भी हमने अपना हिसाब किताब कर लिया, अब हम अपना शरीर छोड़ करके जा रहे हैं। ये हमारा तुम्हारा प्रारब्ध रहा था, इससे पहले हमने तुम्हें मारा था, इसलिए तुमने हमें मारा है। बैंक में आपका खाता हो और कैशियर की कुर्सी पर आपका दुश्मन बैठा हो, वो आपसे बात न करे लेकिन आप चेक बुक भर के दोगे तो उसको पैसा देना पड़ेगा। देखे नहीं, बोले नहीं, लेकिन चेक बुक भर के दोगे, नीचे देखता रहेगा, आपको पैसा दे देगा। आपका रियल भाई बैठा हो और आप उससे मिन्नत करें कि 10,000 रुपया दे दो, तो वो कहेगा तुम्हारे तो खाते में जमा ही नहीं। तो जब तक हमारा पूर्व जन्म का खाता शुभ कर्मों का नहीं है, अच्छा ऐसा कोई है नहीं जिसके शुभ और अशुभ कर्म नहीं। हमारे सबके जीवन में कुछ अच्छे कर्म हैं, कुछ अशुभ कर्म हैं। जिसके शुभ कर्म हैं उसको माने जो है सुख ज़्यादा मिलता है और जिसके अशुभ कर्म हैं पहले के। लेकिन ये जब हिसाब किताब पहले वाला पूरा हो जाएगा और वर्तमान में जो आप शुभ कर्म कर रहे हो उसका जब आगे फल आएगा तो वो बहुत मीठा। वर्तमान में जिसके साथ भी गलत हो रहा है मतलब वो उसके पिछले कर्म का है। दोनों बातें हैं। मन जो है इस समय आपके साथ जैसे गलत, आप क्या कहना चाहते समझे? जैसे मतलब उस लड़की के साथ हुआ, वर्तमान में जो उसके साथ हुआ वो उसके पिछले कर्मों की वजह से था। पूर्व कर्म भी हो सकता है, नवीन कर्म भी हो सकता है, क्योंकि पूर्व कर्म से ही नवीन कर्म जुड़ा हुआ है। जैसे विगत वर्षों में अपने दिल्ली में एक लड़की बस में जा रही थी, वो जो है उसके साथ जो घटना हुई तो उसके बाद तो फिर उनकी सजा हो गई। तो ऐसा कर्म के संबंध में गीता में भगवान कहते हैं गहनो कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है जो है। तो कुछ नए कर्म भी होते हैं, कुछ माने जो है पुराने कर्म भी होते हैं। जो सुख दुख मिलता है वो पूर्वकृत कर्म से ही मिलता है। जी, अब हम अपने धर्म के बारे में बात करते हैं थोड़े। जैसे सनातन धर्म कहा जाता है और एक हिंदू धर्म कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? हमारे यहाँ सनातन ही धर्म है, बाकी और कोई
जैसे हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, धर्म सनातन धर्म है। अब सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं उनको हिंदू कहते हैं। अच्छा, सनातन का मतलब है जो अनादिकाल से है, क्योंकि जितने हमारे वेद हैं वो अपौरुषेय हैं, उन्हें किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। अच्छा, अन्य जितने भी आप धर्म, जिनको लोग धर्म कहते हैं, वो धर्म है ही नहीं, फिर बोले वो संप्रदाय है। और गोस्वामी जी ने लिखा है, दम्भिन निजमति कल्पिकर प्रगट किए बहुपंथ, न जाने कितने अपने सनातन धर्म में नई शाखाएं फूट गई। मानी जो है आज से 50 साल पहले के हम देख रहे हैं, तब से कई धर्म और नए हो गए हैं जी। जैसे पहले गायत्री परिवार नहीं था, जो पूज्य श्री रामाचार्य जी जो है उन्होंने, तो गायत्री तो पहले भी थी, गायत्री की उपासना भी पहले थी, लेकिन उन्होंने परंपरा ये चलाई कि भाई गायत्री का कोई भी जाप करे, अगर लेडीज करना चाहती है तो वो भी जनेऊ पहन करके उसका एक गोपवीत कर दो, वो भी कर सकती है। महाराज जी के चरणों में बैठ करके हमने निवेदन भी किया कि भाई ऐसा वेद में तो नहीं है कि, क्योंकि जन्म से तो जितने भी पैदा होते हैं वो सब मनुष्य पैदा होते हैं, संस्कार अदुजोचिते, जब संस्कार होता है तो संस्कार से ही एक गोपवीत होता है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे बनते हैं जो है। लेकिन एक गोपवीत जो सबको पहना दिया जाए, उनको अधिकार है क्या? तो बोले आपको अधिकार है कि नहीं? मैंने कहा महाराज हम तो ये पढ़े हैं कि हम जिस वर्ण में पैदा हुए हैं तो हमारे को है, क्योंकि भगवान ने वर्ण बनाए हैं, जातियाँ नहीं बनाई। वर्ण 4 बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, व्यवस्था के लिए 4 वर्ण हैं, कोई छोटा बड़ा हो ऐसा नहीं है कि भाई जो ब्राह्मण बड़ा है। देखो बड़ा भाई जब आदर्श जीवन जिए तो छोटे भाई उसका अनुकरण करते हैं। अब जब आज ये सब हिसाब किताब गड़बड़ हो गया कि वर्ण संकरता हो गई है, शादी विवाह में माने प्राय जो है वो प्रधानता धन की और सौंदर्य की रह गई, शिक्षा की रह गई है। अब वर्ण की व्यवस्था, और जब वर्ण व्यवस्था भंग हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है कि जब वर्ण व्यवस्था भंग हो जाती है तो संस्कार समाज विहीन हो जाता है, और संस्कार विहीन जब हो जाता है तब वो अपने धर्म के प्रति निष्ठावान नहीं रह पाता है जी। जैसे हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी सारी देवी देवता हैं, बाकी और धर्म में ऐसा नहीं है। जैसे क्रिश्चियन में केवल एक जीसस क्राइस्ट हैं, सिख में गुरु नानक जी हैं, लेकिन हमारे धर्म में इतने देवी देवता क्यों? हमारे धर्म में 33 कोटि देवता हैं जी। 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं जी जी, जो है कोटि प्रकार के प्रकार। हमारे यहाँ चंद्रमा देवता, बसवो देवता, रुद्रो देवता, वायु देवता, अग्नि देवता जो है। अब इनको स्वीकार तो प्रयोग के रूप में सभी करते हैं। अब देवता के रूप में तुम न मानो तो ये तुम्हारी कृतज्ञ हो तुम। भाई देवता जो है हमारे यहाँ सूर्य भी देवता हैं, चंद्रमा भी देवता हैं। अब इस्लाम धर्म भी उन्हें स्वीकार तो करता है कि चांद जब निकलेगा तब पूजा करेंगे, लेकिन उसे उनको देवता के रूप में स्वीकार नहीं करता है। जैसे रामायण और महाभारत को कई लोग कहते हैं, हिस्टोरियंस भी कहते हैं कुछ कि ये एक हमारे भारत का इतिहास है, कुछ लोग कहते हैं कि ये काल्पनिक कथाएं हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? और ऐसा कुछ साक्ष्य उपलब्ध हैं जिससे हम कह सके कि हाँ ये महाभारत यहाँ हुई थी या ये सही बात है? देखो पहली बात तो यह है कि हमारा देश राम कृष्ण का देश है। हाँ, राम कृष्ण। हमारा देश गंगा यमुना का देश है। ये लोग धीरे धीरे ये भी कह सकते हैं, जैसे अयोध्या को कह रहे थे राम काल्पनिक है, चित्रकूट में मंदिर बना लो, तो ये भी कह सकते हैं कि गंगा धीरे धीरे गंगा का भी लोप हो जाएगा, तो ये कह दें कि गंगा भी काल्पनिक है। गंगा वही नहीं थी, गंगा भी नहीं थी। अब इनके पूर्वजों ने, इनके परिवार ने कभी संस्कार इनकी मम्मी को, दादी को दिए गए होते कि भाई महाभारत क्या है, रामायण क्या है। इनसे कहो कि रामायण की 5 चौपाइयाँ सुनाओ तो इन्हें रामायण की 5 चौपाइयाँ याद नहीं है, तो ये क्या जानेंगे कि जो है ये तो राम को भी काल्पनिक मान रहे जी, राम को भी लेकिन ये है दुर्भाग्य हमारे देश का, ये है जो हमारे देश में सनातन धर्म के हित में हमें तो बड़ी पीड़ा होती है
कि राम कृष्ण के देश में जन्म लेने वाले, गंगा यमुना के बीच में माने जो है भूमि, गंगा यमुना की भूमि में पैदा होने वाले वो राम कृष्ण को अगर काल्पनिक बताएं, तो फिर हम ये कह रहे हैं कि तो फिर ये राष्ट्र भारत राष्ट्र ही नहीं रहेगा। राम कृष्ण काल्पनिक हैं। राम कृष्ण के बिना हमारी देश की जो पहचान है, हमारी देश की पहचान गंगा यमुना से है और राम कृष्ण से है। हमारा देश सोने की चिड़िया कहा गया है। जी महाराज, जैसे हनुमान जी गए थे सीता माता को खोज करने, तो काफ़ी लोगों का ये प्रश्न आता है कि हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी कि वो रावण को हरा करके सीता माता को ला कर सकते थे वापस, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों? कई लोगों का प्रश्न होता है कि अंगूठी जो है, जो हनुमान जी ले गए थे, तो उन्होंने मुख में क्यों धारण कर ली थी? वो अंगूठी जो है हाथ में ही क्यों नहीं पहन ली थी? आजकल कितने हैं जो राम नाम ही ओढ़ लेते हैं, राम नाम की अंगूठी पहन लेते हैं। बात राम नाम की अंगूठी पहनने से नहीं बनेगी, बात राम नाम के ओढ़ने से नहीं बनेगी। बात अगर बनेगी तो राम नाम जपने से बनेगी। तो राम नाम की जो मुद्रिका है वो अगर कहीं धारण करने लायक है तो मुख में ही धारण करने लायक है। दूसरी बात यह है कि हनुमान जी को प्रभु ने जिस कार्य से भेजा था, उन्होंने ये कहा था कि तुम सीता जी का पता लगा करके बेग लौट करके आ जाना। ये तो आदेश नहीं दिया था कि रावण को मार करके। और जो सेवक होता है वो स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। तो हनुमान जी चाहते तो रावण को मार करके सीता जी को वापस ले आ सकते थे। इस संबंध में जब अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माँ जानकी बैठी हुई थी, उसी समय रावण बहुत सी स्त्रियों को लेकर के आया और उसने कहा, 1 महीने के अंदर तू अगर मेरी नहीं हो गई तो मैं मारिव काड़ कृपाना, तो मैं कृपाण से तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा। और जानकी जी ये शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकी तो रावण को उन्होंने कहा, सुन दसमुख खद्दोत प्रकाशा। रावण के लिए उन्होंने उपमा दी कि जुगनू, तुम जुगनू हो और कबहू की नलिनी करही प्रकाशा। प्रभु श्री राम और तुम्हारे में अंतर कितना है? जितना सूर्य में और जुगनू में अंतर है। ये जब शब्द सुना तो रावण ने कृपाण निकाली और सीता जी को मारने के लिए आगे बढ़ा। श्री हनुमान जी सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूं, नीचे उतरूं, कृपाण छीन करके रावण का वध कर दूं। ये लेकिन आदेश नहीं है, भगवान ने ये कहा नहीं वध कर देना। अब मैं क्या करूं इस समय, ये सोच रहे थे। उसी समय मंदोदरी ने आगे बढ़ करके रावण के हाथ की कृपाण छीन ली और कहा, पर स्त्री के ऊपर अस्त्र चलाना धर्म के विरुद्ध है। रावण मान गया। मैं निवेदन करता हूं, जिसकी नींव ही अधर्म पे है, जो चोरी करके लाया है, उसके धर्म के प्रति मान्यता कहाँ आ गई? उसने पत्नी की बात स्वीकार क्यों कर ली? तब हनुमान जी को ये लगा कि हे प्रभु, अगर मैं नीचे उतर जाता और मैं कृपाण छीन करके रावण को मार देता तो शायद है आपकी प्रसन्नता नहीं, आपकी हमारे ऊपर माने जो हमारे प्रति जो है उदासीनता या उपेक्षा हो जाती कि मैंने तो नहीं कहा था रावण को मार, तो रामलीला खत्म हो जाती। अगर हनुमान जी मार देते, क्योंकि भगवान तो इस विश्व रंगमंच पर रामलीला करने के लिए आए हैं। तो और रामलीला में भी मानवीय जीवन कैसा होना चाहिए, ये अगर मानवीय जीवन वही जी सकता है जो रामचरित मानस के दर्पण में, माने शीशे में, घर से निकलते हो तो शीशा देखते हो कि हमारे माथे पर, हमारे नाक में, गाल में कहीं गंदगी तो नहीं लगी हुई। वैसे ही रामचरित मानस एक दर्पण है। हम उसके दर्पण में जब तक अपना जीवन नहीं देखेंगे तब तक हम अपने मनमुखी ढंग से और अपने स्वभाव और अपने प्रकृति के अधीन होकर के जो करेंगे सो करेंगे। धर्म सब भीतर से मना तो पाप के लिए सबको करता है,
लेकिन स्वार्थ के कारण आदमी सब भूल जाता है। रामायण में जैसे एक शत्रुघ्न का पात्र है, वो काफ़ी छुपा हुआ पात्र है, उसके बारे में कहीं चर्चा नहीं आती। हाँ। तो जब राम वन में थे तो शत्रुघ्न जी तब क्या कर रहे थे? देखो, रामचरितमानस में शत्रुघ्न ऐसे पात्र हैं जो मौन से भी हैं और उनका बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक कोई रोल दिखाई नहीं देता है। केवल एक रोल दिखाई देता है कि मंथरा की चोटी को पकड़ करके उन्होंने घसीटा, बाकी और कोई जो है। शत्रुघ्न जी इस कथा को बताइए आप, जो मंथरा की चोटी घसीटा। हाँ, बन जो है, श्री भरत जी जब लौट करके ननिहाल से आए तो अयोध्या में दो पक्ष हो गए थे, एक भरत पक्ष, एक राम पक्ष। जो भरत पक्ष था वो भरत के पक्ष में था, जो राम पक्ष था वो निंदा कर रहा था भरत जी की, कि इतना बड़ा काम किया है तो बिना माँ की, बिना भरत के सलाह के थोड़े किया होगा। राम को वनगमन दे दिया तो क्या भरत जी को नहीं पता होगा? तो श्री भरत जी को लगा पुरजन मिलहिन कहें कछु गवई जुहारें जाए। लोग मिलते हैं तो बोलते नहीं हैं। जैसे हम आपके यहाँ आए, आपने हमारा वेलकम किया और आप उदासीन भाव से, कैसे आए महाराज जी? पुरजन मिलहिन कहें कछु, उदासीन भाव से जुहार साहब कह लेते हैं और फिर आगे चले, पूछते नहीं, कुशल मंगल भी नहीं पूछते हैं कि कै और ठीक ठाक रहे, कैसे आए। भरत जी को लगा कि मैंने अपने अयोध्या वासियों की अपने प्रति ऐसी उपेक्षा मैंने कभी देखी नहीं, ऐसी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? तो उनको लगा कि ऐसा करें, हम किसके भवन में पहले जाएं। लोगों की मान्यता ये थी कि अगर श्री भरत जी बड़ी माँ कौशल्या के भवन में जाते हैं तो नियत ठीक है, और अपनी निजी माँ के भवन में जाते हैं तो नियत खराब है। अब हुआ ऐसा ही कि श्री भरत जी कौशल्या के भवन में न जाकर के सीधे अपनी माँ के भवन में गए और लोगों को मौका मिल गया। देख रहे हो, बड़ी अम्मा के घर में नहीं गए, इसका मतलब है कि भरत जी की नीयत अच्छी नहीं है। लेकिन आगे भरत जी की वृत्ति का पता तो तब लगा जब द्वारे पर माँ आरती लेकर के आई तो अपने मैके की कुशल मंगल पूछने लगी, तो श्री भरत जी के मुख से सबसे पहले यही निकला, कहूँ कहाँ तात, पिताजी कहाँ हैं? इसका मतलब है इस आशा से आए थे कि पिताजी कैकेयी के ही भवन में होंगे। तो ऐसा क्यों सोचा था? बोले ऐसा इसलिए सोचा था कि प्रायः कौशल्या का, सुमित्रा का कैकेयी के भवन में ही ज़्यादा रहना होता था, क्योंकि कैकेयी के प्रति महाराज दशरथ कुछ ज़्यादा निवास वहाँ करते थे, कुछ लगाव ज़्यादा था। तो जब वो वहाँ रहते थे तो बड़ी अम्मा भी वहीं आ जाती थी और छोटी भी वहीं आ जाती थी। कौ का तात, लेकिन उन्होंने सबसे पहले पूछा पिता कहाँ है? इसका मतलब ये आशा से आए थे कि हमारे पिता यहीं होंगे। कहाँ सब माता? और फिर पूछा बड़ी अम्मा कहाँ है, और फिर पूछा छोटी अम्मा कहाँ है। इसका मतलब उन्हें आशा थी कि वो माताएं भी हों। और फिर ये पूछा कहाँ प्रिय राम, भैया राम कहाँ है? इसका मतलब भरत जी को ये लगा कि राम भैया भी होंगी। जहाँ कैकेयी हैं वहीं दशरथ हैं, जहाँ दशरथ हैं वहीं माने जो है कौशल्या हैं, और जहाँ कौशल्या हैं वहीं सुमित्रा हैं। तो सबका प्रायः पूरे दिन रहना वहीं होता था। तो इसलिए उन्होंने द्वारे पर सबसे पहले पूछा, कहूँ कहाँ तात, पिता कहाँ है, माता कहाँ है, कहाँ प्रिय राम, लखन, लखन भैया कहाँ है? बस इतना पूछना हुआ। कैकेयी ने कहा, मैंने सब बात बना ली, विधाता ने एक बात बिगाड़ दी। जीव का स्वभाव है, श्रेय कोई कार्य में सफलता मिलती है तो मैं, और बिगड़ जाता है तो वो ठाकुर जी ने सब बिगाड़ दिया है। बस भरत जी ने कैकेयी से कहा कि आरती वारती तो माँ ले जाओ,
आज के बाद मैं आपसे बात करना पसंद नहीं करूँगा, और आजीवन तुम्हारे से संबोधन में मैं कभी माँ नहीं कहूँगा। इतना लगाव राम जी के प्रति था। ये शत्रुघ्न ने चोटी पकड़ खींची थी वो वाला? बस मैंने जो है भरत भैया ने पकड़ लिया। जब पता लगा कि ये सारा प्रोग्राम मंथरा का है बनाया हुआ, तो चाहते तो श्री भरत जी भी चोटी पकड़ करके खींच सकते थे, उन्होंने इसलिए नहीं खींचा कि अगर हम पता लगा प्रभु श्री राम को कि हमारे घर की दासी की बेइज्जती की है, तो मेरे प्रभु श्री राम नाराज हो जाएंगे। तो मंथरा की चोटी पकड़ करके इनको पीड़ा हुई कि तेरे कारण वनवास हुआ है। इतना काम किया बस। लेकिन उपवन में जब राम वियोग में बैठे बैठे रोते रहते थे शत्रुघ्न, तो हनुमंत जी ऐसे महापुरुष हैं जो नित्य नियम से आकर के कथा सुनाया करते थे। शत्रुघ्न ने 14 साल बाद कहा, प्रभु 14 साल हम आपके वियोग में कैसे जीवित रहे? बोले कैसे जीवित रहे? बोले ऐसे समझ लो कि हम ऐसे जीवित रहे कि नित्य नियम से आपकी कथा हनुमान जी सुनाते थे। तो हम आपसे ज़्यादा अगर किसी के कृतज्ञ हैं तो हनुमान जी महाराज के कृतज्ञ हैं। जी।